गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबको नमस्ते। आप लोग तो मुझे जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम पलक है और मैं मोदी केयर में सीनियर डायरेक्टर हूं। और जैसा कि आज का सेशन है, तो आज का सेशन लेने के लिए हर्षित जी को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ। तो प्लीज हर्षित। वेलकम। थैंक यू सो मच पलक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको मेरा नमन। मैं हूं हर्षित आनंद। मैं एक स्टूडेंट हूं और पार्ट टाइम में अपने पापा के साथ इस बिजनेस को पिछले 1.5 साल से बिल्ड कर रहा हूं और आज डायरेक्टर लेवल पर हूं। तो आप सबका स्वागत है 10 कदम आज़ादी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। यदि आप एक न्यू ज्वाइनी है मोदी केयर में, या आप मोदी केयर को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, या ऑलरेडी एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर चुके हैं, तो आप सबके लिए इस ट्रेनिंग सेशन में कुछ ना कुछ खास है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन 10 कदमों के बारे में जिसको फॉलो करके आप मोदी केयर में सुपर सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये 10 कदम टाइम प्रूवन है। पिछले कई सालों से, इनफैक्ट जब से मोदी केयर शुरू हुआ है, इन्हीं 10 कदमों के ऊपर लीडर्स अपना बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इन्हीं 10 कदमों के ऊपर चलकर अपने लीडर्स मोदी केयर में लाखों करोड़ों की इनकम को अर्न कर रहे हैं। और ये 10 कदम सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के किसी भी देश में जहां भी मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस होता है, वहां पे कहीं ना कहीं इन्हीं 10 कदमों को फॉलो किया जाता है। तो ये 10 कदम एक सिस्टम का हिस्सा है। इनफैक्ट ये 10 कदम ही एक सिस्टम है जिसके ऊपर चल के हमने मोदी केयर का बिजनेस खड़ा करना है। क्या आप जानना चाहेंगे इन 10 कदमों के बारे में? पर इससे पहले आप हमें बताएं कि क्या आप इन 10 कदमों को फॉलो करेंगे। आई एम श्योर आपका आंसर हाँ में होगा। ये 10 कदम उतने ही जरूरी हैं जितने की जरूरी 10 मोबाइल के 10 डिजिट का एक नंबर होता है। अगर एक नंबर को छोड़ दे तो क्या फोन कॉल कनेक्ट होगा? नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम मोदी केयर में सफल होना चाहते हैं तो मुझे ये 10 कदम को फॉलो करना जरूरी है। और ये 10 कदम सिक्वेंसली एक के बाद एक फॉलो करने हैं। कोई पहले दूसरा बाद में, ऐसा नहीं। पहला कदम पहले, दूसरा कदम उसके बाद और तीसरा कदम उसके बाद, एंड सो ऑन। तो इससे पहले कि हम हर कदम पे डिटेल में बात करें, आइए सबसे पहले मैं आपको इन कदमों के बारे में बता दूं ये कदम क्या क्या है। 10 स्टेप्स टू आज़ादी। फर्स्ट है हमारा सपोर्ट चार्ट, सेकेंड है गोल सेटिंग, थर्ड है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, फोर्थ है सेल्फ यूज, फिफ्थ शेयर, सिक्स स्पॉन्सर, सेवंथ स्ट्रक्चर, 8 रोल मॉडल, 9 है पर्सनल प्रोग्रेस और 10 है डुप्लीकेशन। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कदम के बारे में जिसे हम कहते हैं सपोर्ट चार्ट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। अब हम सब जानते हैं कि जब भी हम कुछ नया काम शुरू करते हैं, कुछ दिन शुरुआत के, कुछ हफ्ते शुरुआत के कंफ्यूजन और डर से भरे हो सकते हैं, क्योंकि हमें उस नए काम के बारे में सारी जानकारी नहीं होती है। हम अभी तक कंफर्टेबल नहीं हुए होते हैं कि, और हमें उस काम के बारे में सारी जानकारी नहीं होती है। तो और ऐसा ही हमारे न्यू जॉइनर्स के साथ भी होता है जब वो मोदी केयर को ज्वाइन करते हैं। पर कैसा रहे जब हम अपने न्यू ज्वाइनर्स को एक सपोर्ट चार्ट बना कर दें और उन्हें कहें सर या मैम वेलकम टू मोदी केयर। आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिलें और यदि कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह के क्वेरी का आंसर चाहिए उन्हें, तो आप इस सपोर्ट चार्ट का यूज कर सकते हैं और आपको हर क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। और इस सपोर्ट चार्ट से जो उन्हें मोरल सपोर्ट दे पाएंगे आप, उनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अल्टीमेटली हर क्वेरी का आंसर सही तरीके से दे पाएंगे, क्योंकि ज्यादा एक्शन में रिजल्ट करेगा। सो सपोर्ट चार्ट के 2 हिस्से हैं। सबसे पहले अप्लायंस सपोर्ट चार्ट और दूसरा है कंपनी सपोर्ट चार्ट। अप्लायंस सपोर्ट चार्ट में बेसिकली हमें अपने न्यू ज्वाइनी को एक अप्लायन का कॉन्टैक्ट नंबर चार्ट फॉर्म में बनाकर देना होता है, जिसमें सबसे पहले ऑफ कोर्स हमारा मोबाइल नंबर होगा, क्योंकि हम अपने न्यू ज्वाइनर्स के इमीडिएट स्पॉन्सर हैं। फिर हमारे अप्लायन डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एजुकेटिव डायरेक्टर, सीनियर एजुकेटिव डायरेक्टर एंड सो ऑन टिल जीबीडी। और इससे जो हमारे न्यू ज्वाइनी का जो कॉन्फिडेंस और सिस्टम में जो विश्वास है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा है कंपनी सपोर्ट चार्ट, जिसमें सबसे बड़ी सपोर्ट रहेगी हमारी आज़ादी कॉल सेंटर। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे आज़ादी कॉल सेंटर पे कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक। और इसका नंबर है 180030012999।
इसके अलावा जहाँ पे भी आपके न्यू ज्वाइनी काम कर रहे हैं, उस एरिया का जो मोदी केयर सक्सेस सेंटर है वहाँ का नंबर होना चाहिए, हमारे डीपी मैनेजर का नंबर होना चाहिए, रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर का, एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर भी आप उन्हें जरूर दें। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी बता दें कि किस तरह की क्वेरी के लिए कहाँ पे कॉल करना है। तो आप ये सपोर्ट चार्ट अपने न्यू ज्वाइनी को जरूर दें। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 के बारे में, जिसे हम कहते हैं गोल सेटिंग। हम जानते हैं वो व्यक्ति अपना गोल, अपना लक्ष्य निर्धारित, जिस व्यक्ति ने अपना गोल, अपना लक्ष्य निर्धारित किया हो, उससे दुनिया की कोई भी ताकत अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इस कदम में हम अपने डाउनलाइंस की मदद करेंगे उनके सपनों को गोल्स में कन्वर्ट करने में। जब आपने उन्हें प्लान दिखाया था, जब आपने उन्हें बिजनेस सिखाया था, जब उन्हें ज्वाइन कराया था, तब आपने उन्हें ऐसे ही ड्रीम्स के बारे में बताया था। आपके प्रोस्पेक्ट ने भी आपको बताया था कि उनके भी कुछ ऐसे ही सपने हैं, शायद वो एक बड़ा घर, बड़ी कार, वर्ल्ड टूर, चैरिटी, रिकॉग्निशन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बच्चों की बढ़िया एजुकेशन, ऐसे ही सपने उन्होंने भी आपको बताए होंगे। तो अब समय आ गया है कि उनके सपनों को गोल्स में कन्वर्ट करने का। तो हमारा गोल्स कैसा होना चाहिए, आइए हम इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। हमारा गोल होना चाहिए स्मार्ट, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने न्यू ज्वाइनी की मदद करें उनके 3 तरह के स्मार्ट गोल को सेट करने में। पहला हो सकता है हमारा शॉर्ट टर्म गोल, जो अब से लेकर तकरीबन 6 महीने तक का होगा। दूसरा है हमारा मिड टर्म, जो अब से लेकर तकरीबन 2 साल तक का हो सकता है। और तीसरा है लॉन्ग टर्म गोल, जो अब से लेकर तकरीबन 5 साल तक का हो सकता है। लेकिन जो भी गोल हम रखेंगे वो कैसे होना चाहिए, स्मार्ट। यानी कि स्मार्ट को हम अगर छोटे-छोटे टुकड़े में बाँट कर बताएँ तो एस फॉर स्पेसिफिक, गोल शुड बी स्पेसिफिक, यानी कि क्लियर होना चाहिए। एम फॉर मेजरेबल, यानी कि हम उसे माप सके परसेंटेज में कि कितना पूरा हो चुका है, कितना परसेंट अभी बाकी है। ए फॉर एक्शनेबल, इसका मतलब है कि गोल पूरा करने के लिए हमें एक्शन कर्म करने जरूरत है, ये कोई चमत्कार से नहीं हो सकता है। आर फॉर रियलिस्टिक, यानी कि वो हमारे रीच की थोड़ा बाहर हो, लेकिन इतना भी बाहर ना हो कि पूरा ही ना हो सके। एंड टी इज टाइम बाउंड, यानी कि उसके ऊपर समय तारीख जरूर हो। तो हमारे गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। तो सबसे पहले अपना गोल सेट करें और फिर अपने न्यू ज्वाइनी का सेट करने में उन्हें मदद करें। और क्योंकि अगर आप अपने डाउनलाइन की गोल को सेट करने में उनकी मदद करेंगे, तो ये निश्चित है कि आपके सारे सपने भी पूरे होंगे। अब हम बात करते हैं अपने स्टेप नंबर 3 के बारे में, जिसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट। मोदी केयर बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट का ही बिजनेस नहीं है, मोदी केयर बिजनेस लोगों का भी बिजनेस है। जितने ज़्यादा लोग आपके नेटवर्क में होंगे जो प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, उतनी ही तेज़ी से आपका बिजनेस भी आगे बढ़ रहा होगा। लोग हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल हैं, और इसीलिए सबसे पहले कि हम अपने प्रोस्पेक्ट से मिलें और उनको प्लान दिखाएँ, उनको प्रोडक्ट का डेमो दिखाएँ। इससे पहले हम एक प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी होगी। यदि हम बिना लिस्ट बनाए प्लान दिखाने जाएँगे तो कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। आइए पहले हम उस चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बनाना है। इमेजिन करें हमारे घर में कोई फंक्शन है और हमें इन्विटेशन कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? नेचुरली हम गेस्ट की लिस्ट बनाएँगे। लेकिन यदि हम बिना लिस्ट बनाए इन्विटेशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे नज़दीकी दोस्त, रिश्तेदार भी छूट जाते हैं। तो सेम वे यही, यदि हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाए बिना प्लान दिखाने फील्ड में जाएँगे, तो हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट छूट छूट सकते हैं जो हमारे बिज़नेस में आकर बहुत बड़ा बिज़नेस बिल्ड कर सकते थे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट कस्टमर कॉन्टैक्ट ना छूटे, आराम से बैठकर पहले एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएँ। बिना सोचे कि वो आपके साथ आएगा, वो आपको हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि आपके पास बड़े से बड़े लिस्ट होनी चाहिए, और प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने का एक फ़ॉर्मूला है, वो है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में एफ फॉर फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनका मोबाइल नंबर और नाम आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में होना चाहिए। आर फॉर रिलेटिव्स, जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके नाम और नंबर होने चाहिए। आई फॉर इंडस्ट्री, आपके ऑफिस के जितने भी जो कलीग्स हैं उनके नंबर होने चाहिए। ई फॉर ई कॉन्टैक्ट, जो आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से जो लोग आते हैं उनका नाम और नंबर होना चाहिए। एन फॉर नेबर,
आपके जो पड़ोसी हैं उन चाहे उनसे बनती हो या ना बनती हो, उनके भी नाम और नंबर आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में होने चाहिए। डी फॉर डायरेक्टरी, हमारे पास कई सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स आते हैं, कई सारे ऐसे विजिटिंग कार्ड्स आते हैं प्रोफेशनल्स के, चाहे वो प्लम्बर हो, ब्यूटिशियन हो, तो उन सब के नाम और नंबर भी हमारे प्रोस्पेक्ट लिस्ट में होने चाहिए। एंड एस इज़ फॉर स्ट्रेंजर्स, हर रोज़ एवरेज 1 से 2 लोग ऐसे 1 से 2 लोग से हम ऐसे मिलते हैं जो अनजान होते हैं हमारे लिए। तो हमें क्या करना है, उनसे भी बात करनी है, उनसे भी अपना नंबर एक्सचेंज करना है और उनका भी नंबर और नाम अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड करना है। तो आप इस फ़ॉर्मूला को यूज़ करके बड़ी से बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। नाउ दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी न्यू जॉइनी की मदद करें, उनको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने में, उनके साथ 10 मिनट लगाएँ और उन्हें कहें कि आप 5 नाम अपने फ्रेंड्स के, 5 नाम अपने रिलेटिव्स के, 5 अपने कलीग्स के और भी बहुत सारे जो भी लोग आते हैं। और मिनिमम 30 से 40 लोगों की 30 से 40 लोगों की लिस्ट आप 10 से 15 मिनट बैठ के बनवाएँ और फिर उन्हें प्रेरित करें कि वो इसी तरह से आराम से मिनिमम 300 लोगों की लिस्ट बनाएँ और ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमें एक डायरी में बनानी होती है, ना कि फ़ोन में। तो इसे एक डायरी में एक फ़ॉर्मेट में बनानी होती है और वो फ़ॉर्मेट ऐसा हो सकता है जिसमें आपका सीरियल नंबर होगा पहले, फिर उनका नाम होगा, फिर उनका नंबर, फिर उनका प्रोफ़ेशन, फिर आपने कितनी बार उनसे मीटिंग की है और फिर लास्ट में रिमार्क। तो अगर आपने ये लिस्ट बना ली, लेट मी टेल यू, आपकी मोदी केयर में सफलता बहुत जल्दी हो सकती है। आप बहुत जल्दी सफलता के शिखर पर पहुँच सकते हैं। तो हम सारे प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बनाएँगे और उसके बाद ही प्लान को दिखाएँगे। सो बेस्ट ऑफ लक। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 4 के बारे में, जो है सेल्फ यूज़। बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब आप खुद सेल्फ यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पता चलेगा। आपको मालूम होगा कि प्रोडक्ट कितनी बढ़िया क्वालिटी के हैं और कैसे रिज़ल्ट देते हैं। और इससे जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे उससे आपके प्रोडक्ट के प्रेज़ेंटेशन में एक नई जान आएगी और आप किसी भी तरह के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाएँगे। एंड ऑफ कोर्स आपका पैसा बचेगा क्योंकि हम अप टू 20% तक का रिटेल प्रॉफिट भी देते हैं। आपका पर्सनल बीवी का क्राइटेरिया पूरा होगा और जब आप सेल्फ यूज़ करते हैं, तभी आप ब्रांड एम्बेसडर भी बनते हैं। तो हमारे पास 650 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और अगर हम सेल्फ यूज़ करते हैं तो हमारे बीवी की कोई भी लिमिट नहीं हो सकती है और जितना ज़्यादा लोग आपकी टीम में हो सेल्फ यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका तेज़ी से बिज़नेस बढ़ेगा। याद रहे, ग्रुप बिज़नेस वॉल्यूम कुछ नहीं है, सबके पर्सनल बीवी का सम टोटल आपका ग्रुप बीवी कहलाता है। तो खुद भी सेल्फ यूज़ करें और अपनी टीम में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें कि वो भी सेल्फ यूज़ करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा 3000 का बास्केट है, जिसमें कुछ श्लोका के प्रोडक्ट्स हैं, एक्टिव राइस ब्रांड है, स्टेरी क्लीन है, टूथपेस्ट है, वंडर ड्रॉप है, फेयरनेस सील है, फेस पैक है, सैलॉन का शैम्पू है, स्ट्रॉन्ग स्मार्ट है बच्चों के लिए, सीटीसी टी है, परफ्यूम है, मल्टीविटामिन है। इस तरह से आप 3000 का बास्केट बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो 5000 का भी बास्केट बना सकते हैं, जिसमें आपका कुछ प्रोडक्ट्स और भी ऐड हो जाता है। जैसे ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, बॉडी टॉल्क है, शैम्पू है, फ्रीडम है और भी आप अपने हिसाब से जो भी ऐड करना चाहें उसको ऐड कर सकते हैं। अब तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि कैसे हमें मोदी केयर के बिज़नेस को फैलाना है, कैसे नेटवर्क बनाना है। सो स्टेप नंबर 5 जो है शेयर। बिज़नेस को आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है, वो है लोगों से बातचीत करना। उनको मोदी केयर के प्लान, मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में बताना। लेकिन जब भी हम उनसे बातचीत करें, उनको प्लान दिखाएँ, उनको डेमो दिखाएँ, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी बिना अपॉइंटमेंट के किसी भी प्रोस्पेक्ट को अपना प्लान शेयर ना करें। ज़्यादा लंबी बात ना करें और अपॉइंटमेंट फ़ोन पर लें। और एक बहुत ही बढ़िया फ़ॉर्मूला है अपॉइंटमेंट लेने का और वो है थ्री वे कॉलिंग। थ्री वे कॉलिंग में एक आप होंगे, दूसरा आपके अपलाइन होंगे और तीसरा आपका प्रोस्पेक्ट होगा। तो अभी हमने अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया, अपॉइंटमेंट लेने के बाद अब हम उनको अपना प्लान और प्रोडक्ट का प्रेज़ेंटेशन देंगे। प्रेज़ेंटेशन के लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है और ये वन एंड वन मीटिंग में हो सकता है, होम मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करके की जा सकती है। भारत के ज़्यादातर शहरों में वीकली बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मीटिंग होती है, वहाँ पर आप अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते हैं या एक बड़ा सेमिनार में भी आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। जिस भी अपॉर्च्युनिटीज़ को यूज़ करके आप अपने प्रेज़ेंटेशन दी है अपना,
जिस भी प्रोग्राम में आपने प्रेजेंटेशन दी है उसके बाद बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप उनको आप अपने प्रोस्पेक्ट को फॉलो अप करें। क्योंकि प्रेजेंटेशन चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अल्टीमेटली जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं उनका जो माइंडसेट है वो है कस्टमर माइंडसेट। और कस्टमर ये कहता है कि सेलर उन्हें फ़ॉलो अप ज़रूर करें। फ़ॉलो अप हमें करना है विदिन फर्स्ट 48 आवर्स, 48 घंटे में फ़ॉलो अप करना है, लाज़मी है ये करना। यदि हम फ़ॉलो अप नहीं करते हैं तो चाहे कस्टमर के मन में आ रहा भी हो कि हम मोदी के जॉइन करें उनके साथ, तो वो भी जॉइन नहीं करेंगे क्योंकि अपने आपने फ़ॉलो अप नहीं किया। सो याद रहे एक फ़ॉर्मूला जिसे हम कहते हैं मास्टर्स नेटवर्क फ़ॉर्मूला। दिस फ़ॉर्मूला इज़ SW5, इसका मतलब सम विल सम वांट। कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे। सो व्हाट क्या फ़र्क पड़ता है? समवन इज़ गेटिंग स्टार्ट वर्किंग। एग्ज़ाम्पल लें, हमारे घर में जब कोई गेस्ट आते हैं, तो हम उन्हें कुछ रिफ्रेशमेंट जैसे स्वीट्स और कुकीज़ वग़ैरह ऑफ़र करते हैं। लेकिन क्या पहली बार में ही सारे गेस्ट उठा लेते हैं? नहीं लेते हैं। कुछ लोग पहली बार में लेते हैं, कुछ लोग दूसरी बार में लेते हैं और फिर भी बहुत लोग होते हैं जो तीसरी बार तक का भी वेट करते हैं। और इसी तरह हमें क्या करना है? पूछते रहना है। फ़ॉलो अप करते रहना है, कभी तो लेंगे। तो इससे क्या होता है अल्टीमेटली शेयरिंग में इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया क्योंकि हरकत में ही बरकत है। तो यहाँ पर हम आपको एक फ़ॉर्मूला दे रहे हैं जिसे हम कहते हैं 5 गोल्डन पॉइंट्स। जब आप अपने अपने दिन की शुरुआत करें तब अपने एक पॉकेट में 5 सिक्के रख लें। अब आप 5 सिक्के रख लिए आपने, तो जब आपने एक प्लान दिखाया, तो एक सिक्का अपने राइट पॉकेट से निकाल कर लेफ्ट पॉकेट में रख लें। दूसरा दिखाया तो फिर वही सेम वे करना है और जब तक आपका 5 सिक्का राइट पॉकेट से लेफ्ट पॉकेट में नहीं आ जाए, आप समझिए कि आपका दिन पूरा नहीं हुआ। यानी कि जब तक आपका 5 प्लान नहीं हो जाता है, आपका दिन पूरा नहीं होगा। और हम सब जानते हैं कि हरकत में ही बरकत है। बिज़नेस को फैलाने का एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना, लोगों को प्रेज़ेंटेशन देना, अपॉइंटमेंट फिक्स करना, उसके बाद ही प्रेज़ेंटेशन देना और फ़ॉलो अप करना। तो अभी तक आप लोगों ने 5 स्टेप्स के बारे में जाना जिसे अगर आप सीक्वेंसली फ़ॉलो करते आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आपके साथ इस बिज़नेस में आएँगे। तो उन्हें अपने साथ लाने के लिए हम उन्हें अपना स्पॉन्सर एमसीए नंबर देते हैं। स्पॉन्सरिंग करने का ये मतलब नहीं है कि उन्हें सिर्फ़ अपना अपलाइन एमसीए नंबर दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सही स्पॉन्सरिंग करने का असली मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति का मोदी केयर में शुरुआत कराने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। तो स्पॉन्सरिंग में पहला काम क्या है? उनका केवाईसी कंप्लीट कराना, जिसमें वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड इनमें से कोई भी किसी भी एक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि केवाईसी में आईडी प्रूफ और साथ ही एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत होती है। और नियम की बात करें तो कोई भी व्यक्ति अपनी जॉइनिंग के 30 दिनों के अंदर अगर अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं कराते हैं, तो उनका एमसीए नंबर टर्मिनेट भी हो सकता है। सेकंड है नेफ्ट डिटेल्स सबमिट कराएँ, क्योंकि महीने के 9 तारीख को उनका बोनस उनके खाते में भेजा जा सके। और एक खास बात, बोनस उन्हीं के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है जिनका नेफ्ट डिटेल्स अपडेटेड हो। थर्ड है पैन डिटेल्स। पैन डिटेल्स अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर पैन डिटेल्स पैन अपडेट रहता है आपका तो टीडीएस आपका 5% कटता है। वहीं अगर अपडेट नहीं रहता है तो 20% तक का टीडीएस आपका कटता है। तो आप सब समझदार हैं, आपको क्या करना है आपको पता है। फोर्थ है उनका फर्स्ट ऑर्डर लगवाएँ या उन्हें लॉयल्टी के लिए रेडी करें, लेकिन उनकी मर्ज़ी से क्योंकि अपने प्रोस्पेक्ट को जितना आप फ्री रखेंगे वो आपके साथ उतना ही लंबे समय तक टिकेगा। मतलब ये है कि प्रेशर नहीं देना है कि इतने का ऑर्डर लगा ही लीजिए, लॉयल्टी कर ही लीजिए। ऐसा करने पर वो उस वक़्त तो कर लेगा लेकिन आगे कभी-कभी ऐसा भी होगा कि वो आपका फ़ोन उठाना ही बंद कर देगा। तो इस चीज़ से बचना है और ऑर्डर लगवाना है। उसके बाद उन्हें शुरुआत सेशन में इनवाइट करें और उन्हें सपोर्ट और लीड करें। यहाँ पे सपोर्ट और लीड का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उनका काम करें। बल्कि उन्हें काम करना सिखाएँ, उन्हें डेमो करना सिखाएँ, उन्हें प्लान शो करना सिखाएँ। ये सब चीज़ें अगर आप उन्हें सिखाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है और ये अगर करते हैं तो आपका बिज़नेस आप ईज़िली ग्रो कर पाएँगे। अब हम बात करेंगे अपने स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कि हम मैक्सिमम इनकम मोदी केयर से अर्न कर पाएँ। तो हम बात करते हैं अपने स्टेप नंबर 7 के बारे में जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर।
और आप सभी जानते हैं अगर फॉर्मूला सही ना हो तो कभी भी मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। उसी तरह से यहाँ पे अगर आपका स्ट्रक्चर सही ना होता है तो आप बढ़िया इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें करना क्या है, हमें स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, यानी विड्थ और डेप्थ दोनों को बिल्ड करना है जिससे आपके स्ट्रक्चर में बैलेंस हो। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि बैलेंस कैसे होगा। मैं बता दूं आपको, आप कि यदि आप सिर्फ विड्थ पे ध्यान देते हैं, डेप्थ पर नहीं, तो आप बढ़िया इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमें विड्थ और डेप्थ दोनों पर ध्यान देना है और पूरी टीम के साथ मिलकर काम करना है। यही यही कॉम्बिनेशन आपको हाई इनकम तक ले जाएगी और आप ढेर सारा रोकड़ा भी बना पाएंगे। अगर आप अपनी शुरुआत 4 टीम से करना चाहते हैं तो भी बढ़िया है, आप अपनी शुरुआत 4 टीम से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बढ़िया इनकम चाहते हैं तो विड्थ और डेप्थ पर काम करें। सो आई होप आप इस स्ट्रक्चर पर काम करेंगे और अपने टीम में भी डुप्लीकेट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करें तो अब हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने टीम को इंस्पायर और मोटिवेट कर सकते हैं। तो वो क्या तरीका है कि आप आपके सहयोगी भी कहें कि अब मुझे अपने ग्रेट अपलाइन की तरफ बनना है। तो आइए जानते हैं अपने स्टेप नंबर 8 के बारे में, जो है बी अ रोल मॉडल, लीड बाय एग्जाम्पल। ये एक इकलौता ऐसा बिज़नेस है जहाँ बिज़नेसमैन को बिज़नेसमैन नहीं बल्कि लीडर्स कहा जाता है। बाकी सारे बिज़नेसेस में बिज़नेसमैन को बिज़नेसमैन ही बुलाते हैं, लीडरशिप का असली मतलब ये होता है कि आप न्यू लीडर्स को क्रिएट करें। लीडरशिप का असली मतलब ये नहीं कि आप अ, लोगों को सिर्फ लोगों को ही लीड करें। लीडरशिप का असली मतलब ये होता है कि पहले आप खुद को लीड करें, फिर आप अपने टीम को लीड करें। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने किया था, उन्होंने पहले खुद को लीड किया, फिर बाद में लोगों ने भी उन्हें फॉलो फॉलो किया। तो हमें भी वैसा ही करना है। सबसे पहले हमें 100% सेल्फ लीडर बनना है, हर रोज़ प्लान शो करना है, टीचेबल रहना है, सीखने के लिए हमेशा रेडी रहना है, हर मीटिंग, हर सेमिनार को अटेंड करना है, पंक्चुअलिटी को फॉलो करना है, कोच और मेंटर अपने बने और अपने सहयोगियों के लिए भी बने, क्योंकि जब वो देखेंगे कि उनके अपलाइन उनको मेंटर कर रहे हैं, तो वो भी अपने डाउनलाइन को मेंटर करेंगे। और जो भी आप कमिटमेंट कर रहे हैं उसे 100% फॉलो करें, कभी भी नेगेटिव बात ना करें और सिस्टम को फॉलो करें। जो सिस्टम को सीक्वेंसली फॉलो करेगा उनका बिज़नेस हिट हो करेगा। और होम मीटिंग या ज़ूम मीटिंग को एक वे ऑफ लाइफ बना लें। हर रोज़ एटलीस्ट 1 मीटिंग ज़रूर करें, जैसे हम हर रोज़ 5 बजे की मीटिंग करते हैं। और जब भी आप अपने घर से बाहर जा रहे हो मीटिंग के लिए, तो पहले खुद को मिरर में देखें। अगर आपको लगता है कि आप भारत के सबसे ग्रोइंग कंपनी मोदी केयर के सफल कंसल्टेंट दिख रहे हैं, तो ही घर से बाहर निकलें। यानी कि आपके ड्रेस को अपने अपने ड्रेस को आप पावर ड्रेस में कन्वर्ट करें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन आपका कपड़ा होता है। तो ड्रेस कोड आपका सही होना चाहिए। आपके पास कंप्लीट डेमो किट होनी चाहिए, कंप्लीट टूल किट होनी चाहिए, हमेशा आप कैरी करें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने टीम के लिए बन जाते हैं एक रोल मॉडल। सो आई होप आप अपनी टीम के लिए रोल मॉडल ज़रूर बनेंगे। अब हम देखेंगे कि कैसे हम अपने आप को पर्सनली ग्रो कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे स्टेप नंबर 9 की, जो है पर्सनल प्रोग्रेस। ये बिज़नेस सीखने और सिखाने का बिज़नेस है। कहते हैं फर्स्ट यू लर्न, और अगर लर्न में से एल निकाल दें तो बचता है अर्न। तो पहले हम सीखते हैं फिर कमाते हैं। तो हमें करना क्या है, अटेंड्स ऑल मीटिंग एंड कंपनी इवेंट्स। तो सबसे पहले आपको पावर प्रेजेंटर बनना है। एसएमजीपी समीर मोदी ग्लोबल प्लान के मास्टर बन जाए, डेमोज के मास्टर बने। ये सीखे कि कैसे अपने अपलाइन को आइडेंटिफाई करना है, कैसे टेस्टिमोनियल शेयर करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है। आपके पास ट्रेनिंग टूल्स होनी चाहिए, आपके पास लाइब्रेरी होनी चाहिए ट्रेनिंग वीडियोज़ की, और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियोज़ को हर रोज़ देखना है। और सारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम को अटेंड करें। जैसे आज आप सुबह सेशन अटेंड कर रहे हैं, उसी तरह से सैटरडे संडे को आप रफ्तार सेशन अटेंड करते हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखना है और सीख कर आगे बढ़ना है। यानी कि किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को मिस नहीं करना है, क्योंकि लीडर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में ही तैयार होते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 10 पर, और जो है हमारा डुप्लीकेशन। मैं बता दूँ आपको, ये स्टेप उतना ही ज़रूरी है जितना कि मोबाइल नंबर का 10वां डिजिट होता है। मतलब 9 डिजिट तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन 10वां डिजिट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो
जो अभी तक आपने सीखा है, अगर वो सब आप अपने टीम के हर एक व्यक्ति को सिखाते हैं, तो डुप्लीकेशन के साथ ही साथ टाइम फ्रीडम भी आएगी। डुप्लीकेशन के साथ ही साथ आप आज़ादी तक पहुँचेंगे, क्योंकि असली लीडर्स सिर्फ फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करते, बल्कि असली लीडर्स न्यू लीडर्स को क्रिएट करते हैं। और सिर्फ ये कह देने से कि डुप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, डुप्लीकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो क्या डुप्लीकेशन होगा? निश्चित रूप से नहीं होगा। हमें डुप्लीकेशन के ऊपर निश्चित रूप से ध्यान देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो कैसे आप अपनी टीम में डुप्लीकेशन लेकर आएँगे, यानी कैसे आप अपनी टीम को अपनी तरह सक्षम बनाएँगे? तो फर्स्ट यू हैव टू लीड बाय एग्ज़ाम्पल, यानी कि यानी आपकी टीम आपको एक रोल मॉडल की तरह देखे। सेकंड, हर रोज़ होम मीटिंग या ज़ूम मीटिंग कंडक्ट करें। थर्ड है अपने टीम के लिए रेगुलर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ करें, या अपने ग्रेट अपलाइन से कहें, वो आपके लिए ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज़ कराएँगे। फोर्थ है प्रोडक्ट का डेमो करना, अपने टीम के सभी मेंबर्स को सिखाएँ, सभी लोगों को डेमो करना आना चाहिए, क्योंकि हमारे बिज़नेस का बेस ही डेमो है, और हम सब जानते हैं जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर आप सब ने ये सारी चीज़ें अच्छे से फ़ॉलो करी है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने बिज़नेस को बिल्ड करेंगे, एन्जॉय करेंगे। तो हमें सिस्टम को फ़ॉलो करना है, और आप सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं, तो बहुत ही ईज़ी वे में आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू, पलक। थैंक यू सो मच हर्षित, आज का सेशन बहुत अच्छा था। और सेशन का रिव्यू लेने के लिए हम कविता आंटी को बुलाएंगे। प्लीज वेलकम कविता आंटी, आइए और हमारे हर्षित के सेशन के बारे में रिव्यू दीजिए। गुड मॉर्निंग पलक, थैंक यू सो मच। यहाँ पर उपस्थित हमारे गुरुजन रमेश सर और आशुतोष सर को सबसे पहले नमन करना चाहूंगी, और साथ ही सविता दी, सतीश सर, इसके अलावा जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, पूरी टीम के सबका स्वागत, अभिनंदन। आज का शुरुआत सेशन हर्षित जी के द्वारा बहुत जबरदस्त, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया कि हमें अपनी शुरुआत, बिजनेस में तो आ गए, पर हमें किस तरह से शुरुआत करनी है। तो निश्चित रूप से हम उनकी बात को मानते हुए और उन्हीं के स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। और जैसे उन्होंने बताया कि मोबाइल में 10 नंबर में से 1 नंबर भी इधर उधर हो गया तो ग्रो नहीं कर सकते, नंबर नहीं लगेगा। तो उसी तरह से हमको इन सारी 10 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। सो थैंक यू सो मच हर्षित, वाकई शानदार सेशन आपका। और पलक, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शानदार एमओसी, बधाई एक बार फिर से। ओवर टू पलक। थैंक यू कविता आंटी। और अब सेशन का रिव्यू लेने के लिए हम रमेश सर को बुलाना चाहते हैं। प्लीज वेलकम सर, आइए और हमारे हर्षित के सेशन के बारे में एक अच्छा सा रिव्यू दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और विशेष गुड मॉर्निंग पलक को भी, और सबसे वेरी गुड मॉर्निंग आशुतोष सर, आशुतोष सर के क्लास में और आज़ादी पाठशाला में जाकर हमारी बेटी जो भारती थी आज डट गई है, और सब लोग उसको स्नेह दे रहे हैं, इसके लिए मैं सैल्यूट कर रहा हूँ। और निश्चित तौर पर ये 21वीं सदी का बहुत बड़ा बिजनेस है, इसे हर लोग अपने बच्चे को सिखाना चाहिए और आज़ादी भी देना चाहिए कि जब भी डायरेक्ट सेलिंग की कोई मीटिंग हो तो उसमें बैठना चाहिए। आज हर्षित जी की जो जुबान से बात निकल रही थी, हम तो यही समझ रहे हैं कि पहले मोदी केयर में लोग जीवीडी होते थे, आज ब्लैक डायमंड डायरेक्टर की आवाज़ है। तो हर्षित जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और एक चीज़ हम जरूर बोलेंगे कि सारी चीज़ें कुछ स्किल होता है, इसको अगर रियल में अगर करना है तो रील से थोड़ा सा हम लोग को धरातल पर आना होगा, तभी जाकर हम लोगों के पास में मैन पावर बनता है। तो सबके पास में एकदम मीठा आवाज हो गया है और सही जानकारी भी हो गई है, 10 डिजिट की ज्ञान भी हो गया है,
बस सिर्फ धरातल पर उतार देना है। आर्थिक आज़ादी एकदम बिल्कुल मिलेगी और हम लोग आर्थिक आज़ादी के नज़दीक भी पहुँच चुके हैं। तो पूरे टीम को सैल्यूट कर रहा हूँ और आज कुछ विशेष लोग, नए लोग भी आए हुए हैं। तो बिजनेस पार्ट टाइम का होता है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आप कम टाइम में ये कभी 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 मेरे दिल में ख्याल ये आता है, वैसे लोगों से बिजनेस नहीं होगा। आप इसे जरूर 5 बजे मीटिंग में आइए और कल के मीटिंग में हम यही बोलेंगे कि 17 आदमी या 16 आदमी हैं, एक आदमी नया लेकर आइए, जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या होगी और आप ही का मान सम्मान बढ़ेगा। और सभी लोगों को मैं दिल से बधाई देता हूँ कि आर्थिक आज़ादी लीजिए। आज के लिए आर्थिक आज़ादी बहुत ज़रूरत है, मैं भी महसूस कर रहा हूँ और सबकी ज़रूरत भी है। तो सबको धन्यवाद, बधाई, और मैं सैल्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को। थैंक यू सो मच रमेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सेशन का रिव्यू लेने के लिए सतीश सर को बुलाएंगे। सर प्लीज वेलकम। सतीश सर, हेलो हेलो हेलो। हाँ सर आवाज आ रही है। हाँ हाँ, बोलिए गुड बोलिए। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आज के सेशन में उपस्थित रमेश सर, आशुतोष सर, इन दोनों का सम्मान करता हूं और सेशन में उपस्थित सभी सहभागियों का स्वागत। जैसा कि आज के शुरुआत सेशन के ऊपर अपनी बेबाक वाणी से जो वक्तव्य प्रस्तुत किए हर्षित आनंद जी, वास्तव में काबिले तारीफ है और इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बात करें एमओसी की, तो आपने भी बेधड़क डटे रहते हुए जिस तरह से एमओसी की, इसके लिए पलक जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से शुरुआत सेशन पर जो भी वक्तव्य हर्षित जी का रहा, एक एक पॉइंट अच्छा रहा, इसके लिए उनको फिर से धन्यवाद। ओवर टू यू पलक जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब हम सेशन का रिव्यू लेने के लिए सविता बुआ को बुलाएंगे। प्लीज वेलकम सविता बुआ। आपको और सभी को गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और हमारे जो गुरु हैं रमेश सर, आशुतोष सर, तो उनको भी सादर नमन और सभी उपस्थित लोगों का स्वागत, धन्यवाद और आभार। आज का सेशन शुरुआत 10 स्टेप टू आजादी को हर्षित जी बहुत उम्दा तरीका से फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रस्तुत किए, इसके लिए हर्षित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षित जी की प्रस्तुति में एक उभरते हुए लीडरशिप की छवि झलक रही है। और जैसा कि रमेश सर बोले कि आजकल आज के जो मतलब नए प्लान लॉन्च हुए हैं उसके तहत अगर देखें तो उनमें ब्लैक डायमंड डायरेक्टर की छवि झलक रही है। वास्तव में ये हमारी भी शुभकामना है और आपके प्रस्तुति में वाकई में दिन प्रतिदिन निखार और विस्तार हो रहा है, इसके लिए आपको फिर से धन्यवाद। शुरुआत किसी भी चीज की अच्छी होती है तो अंत के भी अच्छे होने की संभावना बन जाती है। तो सर्वप्रथम हम सबको मोदी केयर में एक अच्छी शुरुआत बहुत जरूरी है और हमारी कंपनी नया प्लान लॉन्च कर चुकी है जो सारे कंसल्टेंट के लिए, खासकर बेस लेवल के कंसल्टेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बेनिफिट दिलाने वाला है। तो अब सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, एक अच्छी शुरुआत, यानी कंपनी का दिया हुआ गोल्डन नंबर 60
पीबी को ही ड्राइव करना है ज्यादा से ज्यादा, यानी खुद 60 पीबी करे और अपने टीम के सारे लोगों से भी 60 पीबी कराएं। ऑटोमेटिक हमारा बिजनेस जो है, आपका बिजनेस जो है बड़ा होगा और पहले से ज्यादा इनकम भी होगा। तो हम यहाँ आए हैं किस लिए? रोकड़ा कमाने के लिए, आजादी पाने के लिए, सपने पूरा करने के लिए। तो शुरुआत 10 स्टेप को फॉलो करते हुए कंपनी के बनाए रूल, सिस्टम और राइट बिहेवियर तथा ऑफर्स को पकड़ते हुए आगे बढ़ना है और यही करना है। स्क्रीन शेयरिंग दिव्या जी का बहुत अच्छा रहा। तो आज के तीनों पार्टिसिपेट को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभेच्छा। ओवर टू पलक जी। थैंक यू सविता बुआ। और अब हम सेशन का रिव्यू लेने के लिए करिश्मा दी को बुलाना चाहते हैं। करिश्मा दी, प्लीज वेलकम। Good morning everyone, and good morning Palak. गुड मॉर्निंग। हर्षित जी का सेशन वाकई में बहुत अच्छा रहा आज, जो कि हमारा बाकी आगे और मतलब काफी ऐसी चीजें थी जो हमें पता नहीं थी, वो आज पता भी चली। उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू हर्षित जी। थैंक यू सो मच करिश्मा दी, और आज का सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। और अब टाइम भी हो चुका है, तो हम इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। तो सबको थैंक यू सो मच।